नमः शिवाय। हर हर महादेव। नीलकंठ पक्षी की यह बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहोगे, अमीरी कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षक और ज्ञानवर्धक है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें नीलकंठ पक्षी द्वारा 8 बातें बताई गई है कि आपने अपने जीवन में उतार ली, फिर जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपको कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। माता लक्ष्मी का हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, कभी भी जीवन अभाव में नहीं गुजरेगा, हमेशा माला माल रहोगे। इसलिए मुझे आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को कृपया पूरा सुने और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, समुद्र के किनारे नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वो लोग काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। हमेशा नीलकंठ के पत्नी अपने पति से कुछ न कुछ प्रश्न करती रहती थी, क्योंकि उसका मन हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन की बात है कि वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे। काफी टाइम बीत गया, लेकिन नीलकंठ के पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। नीलकंठ के पत्नी नीलकंठ से बोलने लगी कि आज मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो रही है, क्योंकि काफी समय बीत जाने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे रात भी कट जाए और मुझे नींद आ जाए। तो पत्नी के बात सुनकर नीलकंठ ने बोला, बताओ प्रिय, मैं क्या ऐसा काम करूं जो तुम्हें नींद आ जाए? क्या ऐसे बातें बोलूं जो तुम्हें सुनकर तुम्हारी बेचैन मन को शांत मिल जाए? तो नीलकंठ के पत्नी ने बोला कि तुम मुझे आज ऐसी कहानी सुनाओ जिन्हें सुनकर मुझे नींद भी आ जाए और उससे मुझे कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो जाए। नीलकंठ ने बोला कि चलो, मैं आज तुम्हें ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कोई भी आदमी इस कहानी को सुनकर गरीब नहीं रह सकता। अक्सर उसके कर्म मनुष्य को गरीब बना देते हैं। अपने कर्मों के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में गरीब रह जाता है और फिर वो कभी अमीर नहीं हो पाता। अगर किसी ने भी इस कहानी को ठीक से समझ लिया और इस कहानी में बताई गई उन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर कभी भी उसको गरीबी के दिन नहीं देखनी पड़ेगी। ये 8 बातें भिखारी को भी राजा बना देती है, कंगाल को भी करोड़पति बना देती है। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी में बताए गए 8 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी इंसान के जीवन को बदल देने वाली है। कोई भी गरीब आदमी यदि इन 8 बातों को पालन करता है तो फिर उसे अमीर बनते देर नहीं लगती। यह कहानी एक भाई और बहन के है। एक भाई बहन के रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई के बहन के प्रति और बहन को भाई के प्रति कौन सा कर्तव्य होता है। कहानी सुनने में बड़ी अच्छी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। नीलकंठ के बात सुनकर नीलकंठ के पत्नी कहने लगी, ठीक है, आप कहानी सुनाना शुरू करो, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। नीलकंठ कहने लगा कि किसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के घर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। यदि कोई कमी थी तो सिर्फ घर में संतान नहीं थी, लेकिन फिर भगवान ने उसकी वह भी इच्छा पूरी कर दी थी, क्योंकि उसके घर में 2 जुड़वे संतान जन्म हुए थे, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की। लड़की के नाम सेठ ने कमला रखा और लड़का के नाम कमल रखा। समय के साथ दोनों लड़का और लड़की बड़े होने लगे। सेठ ने अपने बच्चों को पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं रखी थी। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो सेठ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सेठ कहीं व्यापार के काम से बाहर गए हुए थे। वहां पर अपने से बड़े सेठ को देख करके सेठ को वो घर अपने बेटी के लिए बहुत ही उपयुक्त लगा। सेठ ने अपने बेटी का विवाह अपने से भी बड़े सेठ के घर में कर दिया। सेठ की बेटी के घर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। बड़ी ही आलीशान बिल्डिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सब तरीके की सुख सुविधाएं मौजूद थी। सेठ बहुत ही खुश था अपने बेटी की ऐसे घर में रिश्ता करके। कंठ कहने लगा कि कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक
वो सेठ बीमार हो गया। सेठ के बेटे कमल ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया। बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद भी उनके हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सेठ की सारी संपत्ति बिक चुकी थी। उसकी हवेली, महल, धन दौलत, जो कुछ भी उसके पास था, सब कुछ उसकी दवाइयों में लग चुका था। एक दिन सेठ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि कमल, मैं अब इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु से पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि मरने से पहले मैं अपने बहू को देखना चाहता हूँ। सेठ के बात सुनकर कमल बहुत दुखी हो गया, तो वो कहने लगा कि पिताजी, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तभी मैं विवाह करूंगा। सेठ ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें अभी ही विवाह करना होगा। एक गरीब घर की लड़की को देख करके सेठ के बेटे का वही विवाह हो गया। कमल का पत्नी के नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी ही सुशील थी। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद सेठ की मृत्यु हो गई। अब जो भी थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था वो सेठ के संस्कार करने में लग गया था। सेठ के बेटा कमल और सुशीला दोनों ही बुरी तरीके से गरीब हो चुके थे। उनकी हवेली भी बिक चुकी थी, इसलिए उन दोनों ने गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिया। जिनके आगे पीछे कभी नौकर चाकर लगे रहते थे, जिनका एक हुक्म मानने के लिए लोग भागते रहते थे। कई जनों उनके आगे पीछे कामों में लगे रहते थे। और आज का दिन देखो, वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को पेट पालने के लिए दूसरे के घर में काम करता रहता है। जब यह बात उसकी बहन कमला को पता चली कि उसका भाई जो है बहुत गरीब हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बिक चुका है, अब वो एक गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने और अपना बच्चों का और अपना बीबी का पालन पोषण करता है, दूसरों के घर में काम कर कर, तो फिर उसे अपना भाई से घृणा होने लगी, नफरत होने लगी। और नफरत हो गई उसे अपने भाई से। वो सोचने लगा कि एक कंगाल उसका भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि कमला का शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। उसके पास धन का कोई भी कमी नहीं था। अनेकों प्रकार के नौकर चाकर, गाड़ियां और घोड़े थे। उसके घर में चारों तरफ काम करने वालों नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे रहते थे। और दूसरी तरफ वही उसका भाई बहुत गरीब था। उसके दिन बड़ी ही गरीबी में कट रहे थे, क्योंकि पिताजी के बीमारी में उसके सारा धन लग गया था। सारे धन उसके पिताजी के बीमारी में खर्च हो गया था। गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहता था, लेकिन उसकी जो बहन थी बहुत अमीर थी। उसके भाई की हालत इस तरीके से थी कि जिस दिन उसकी मजदूरी लगती, जिस दिन उसका काम लगता था, उसी दिन उसके घर का खर्चा चलता था। वो दिन भर दूसरे के खेतों में काम करता, मजदूरी करता, और अपने घर के खर्चा चलाने के लिए उसे कभी कभी अधिक समय तक मजदूरी करनी पड़ती थी। उसके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं। वो प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसकी कमाई होती थी उसी दिन उसके घर के चूल्हा जलता था, और जिस दिन उसको काम नहीं मिलता था तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी जो थी वो भगवान शंकर का परम भक्त थी। भोलेनाथ के पूजा पाठ में और उनके नियमों पर चलने वाले धर्म योग पत्नी थी। जिस तरीके से उसका नाम था सुशीला, उसी तरीके से उसका कर्म भी था। कैसे भी स्थिति हो, किसी भी तरीके का परिस्थिति हो, लेकिन वो भगवान शंकर का पूजा करना नहीं भूलती थी। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाती, वहाँ की साफ सफाई करती और फिर भगवान की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में उसे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसे अपना गरीबी से भी कभी कोई शिकायत नहीं थी, और भगवान के पूजा पाठ करने में भी वो कभी कमी नहीं रखती थी। इसीलिए उसके घर में जो उनके संतानें थे वो गरीब तो जरूर थे, लेकिन उनके बच्चों के अंदर संस्कार भरा हुआ था। थोड़े में ही गुजारा करके वो जो सुशीला थी अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति का बहन कमला थी, इतने अमीर होने के कारण भी उसके अंदर तो बहुत सारे घमंड थे। वो जानते थे कि मेरे पास बहुत सारे धन है। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ वो रिश्ता भी रखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उससे उसे बड़ी ही
बेशर्मी महसूस होती थी। कमला को लगता था कि मेरे भाई मेरे बराबर की नहीं है। वो अपने भाई कमल और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है कि बहन के ननद के घर में शादी थी और शादी में वो अपने सारे रिश्तेदारों के निमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई कमल को उसके गरीबी के कारण उसे निमंत्रण नहीं दिया था। कहते हैं जो गरीब होता है उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं होता और जो अमीर होता है वहीं पर उनका अनेकों रिश्तेदार होते हैं। यही हालत उस कमल का भी था। उसकी जो बहन कमला थी, छोटे में पहले वो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कता था, लेकिन आज के टाइम ऐसा है कि उसका बहन अपना भाई के गरीबी के कारण उससे बात करना और मिलना और देखना भी पसंद नहीं करती। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी दूसरे से पता चला तो फिर उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा। फिर वो अपने पत्नी से झूठ कहा। उसने कहा कि मेरी बहन के ननद की शादी है और मुझे उसके शादी में जाना है। तो फिर उसके पत्नी सुशीला ने कहने लगी कि तुम्हारे बहन ने बुलावा तो भेजा ही नहीं है और ना ही कोई चिट्ठी ना आमंत्रित कार्ड आया है, मैं आमंत्रित नहीं किया गया है। तो फिर उसके पति ने बोला नहीं नहीं, मेरा बहन ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया है मैं वहाँ ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाऊंगा। भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। इस तरीके से फिर कमल ने अपने पत्नी से झूठ बोलते हुए उससे जो भी हो सका, जो भी कपड़े और सामान लेकर के वो अब बहन के ससुराल के लिए निकल चुका। वो अपने बहन के ससुराल पहुंचा, फिर उस पर किसी का नजर नहीं गया। पर जो अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया। वह जब देखा कि उसका भाई आया है तब वो उसने वहां से देख करके पीछे को हट गई और फिर कमला सोचने लगी कि मैंने तो शादी में भाई को बुलाया ही नहीं, फिर भी वो आ गया है। से अपने भाई को अपने घर में देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सोचते थे कि ये फटीचर कंगाल आदमी मेरे घर पर आ गया है, यदि किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अभी जब उसकी देवरानी थी उसने देख लिया उसके भाई को और फिर वो दौड़ी दौड़ी अपनी बहन जेठानी के पास गई, कमला के पास गई और फिर कमला से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया हुआ है। तो फिर कमला कहने लगी अपने देवरानी से कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ और उसको बुला करके हमारे पास ले आओ, मुझे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ मेरा जो भाई है उसका भेष कैसा है, क्या हुलिया है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और वो कौन सा सामान लेकर आया हुआ है। तब उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारा जो भाई कमल है वो बहुत ही फटे पुराने और मैले कपड़े पहने हुए हैं, जगह जगह से उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके हाथ में एक थैला है, वो इतना ज्यादा मैला है कि उसे देखते ही लगता है कि पता नहीं क्या चीज है उसके अंदर। तो फिर उसने बोला कि तुम जाओ और मेरे भाई को चुपके से जो घर के पीछे वाले दरवाजा है वहां से मेरे पास अंदर भेज दो। अब उसकी जो देवरानी है वो गई और उसके भाई को घर के पिछले दरवाजा से उसके बहन के पास भेज दिया। भाई जब अपने बहन के पास जा रहा था तो फिर वही बात सोचते हुए जा रहा था कि आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने बहन से मिलने वाला हूँ। जब कमला उससे मिलेगी तब उसे बहुत प्रशंसा होगी अपने भाई से मिलकर। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी कमला ने अपने भाई के प्रेम भाव को नहीं समझा। भाई के अंदर आ जाने पर उसने अपने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही उसे बैठने के लिए कहा। इस तरीके का अपना अपमान कोई अपनों का नहीं करता है जिस तरीके से कमला ने किया। उसने ये भी नहीं पूछा कि वो उसका कैसा हाल है, उसका परिवार में क्या स्थिति है, उसका भाभी और उसके भतीजे कैसे हैं। उल्टा वो उससे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया था, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी तुम यहाँ पर अपने फटे पुराने हाल में आए हो। यदि किसी व्यक्ति के नजर तुम्हारे ऊपर गई और उसने समझ लिया कि यह मेरा भाई है तो फिर मेरी बड़ी ही बेइज्जती होगी।
तुमने मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर दी। तब भाई ने अपने बहन कमला से बोलने लगा कि बहन कमला, मुझे तुमसे मिलने के बड़ा ही मन कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देख करके बिल्कुल ही खुश नहीं रहोगी। बहन कमला कहती है कि ठीक है, अगर तुम अब आ ही गए हो तो मेरे साथ अब घर में चलो। इतना कहकर वो अपने भाई को एक कमरे में लेकर जाती है और उस कमरे में अपने भाई को कमल को बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। बेचारा कमल पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन उसकी बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, नहीं उसका हाल चाल पूछा। धीरे धीरे इसी तरीके से 2 दिन बीत गए। ना तो बहन ने दरवाजा खोला और ना भाई ने कुछ कहा। शादी में जितने भी रिश्तेदार घर में आए हुए थे और पूरा घर खचाखच से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन और पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे में बेचारा कमल भूखे प्यासे बंद पड़ा हुआ था। जब उसे किसी तरीके से नहीं रहा गया तो फिर उसने दरवाजा को खटकाना शुरू किया। दरवाजा के आवाज खटखटाने पर उसकी बहन कमला का जो भांजा था उसके बहू ने दरवाजा खोल दिया और फिर वो बिना अपने बहन कमला से मिले और बिना किसी से कुछ कहे और बिना किसी को कुछ बताए वह चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वो समझ चुका था कि उसका बहन कमला उससे मिलना नहीं चाहती है और ना ही वो उसके साथ भाई बहन का कोई रिश्ता रखना चाहती है। वो पैसों के घमंड में चूर हो चुकी है। उसे अपने पैसों का इतना घमंड है कि वो अपने गरीब भाई का इज्जत भी नहीं करना जानती। भाई कमल बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। वो उसी हालत में उस घर से निकलकर अपने घर को तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन से भूखे प्यासे होने के कारण रास्ते में चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते बीच बीच में वह बैठ जाता और फिर थोड़ी देर के बाद वो चल पड़ता। ऐसे करते करते वह आधे रास्ते तक आ गया और भूख प्यास से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उसके लिए एक एक पल बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो बिल्कुल अधमरा टाइप का हो गया था। अंत में उससे जब सहन नहीं हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माता पार्वती यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह तो बेहोश हो गया। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हमें वहां पर चलकर अपना भक्त को देखना होगा। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी नित्य पूजा और अर्चना करती रहती है। हमारी पूजा किए बिना यह कभी भी भोजन नहीं करती है। यह भूखा और प्यासा है कमल और इसकी पत्नी बड़ी ही सुशील है। भोजन और पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यदि हमने इसकी मदद नहीं किए तो इसके प्राण निकल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप चिंता ना करो, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत एक साधु का भेष बनाया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का तो जाकर के कमल के पास पहुंच गए। माता पार्वती ने कमल के सिर पर हाथ रख दिया और सहलाना शुरू कर दिया। अपने गोदी में उसके सिर रख कर कहने लगी कि बेटा अपने आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी दूर हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खोली तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पास देखा। तो फिर वो उस बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आप कौन हैं? इस तरह से मुझे अपने गोदी में आप लिए हुए हैं। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ मेरे बेटा, और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तब मैं तुम्हारे पास आ गई तुम्हारी सहायता करने के लिए। और कहने लगी कि तुम बताओ तुम्हारी कौन सी परेशानी है। बूढ़ी माँ का इतना ही बोलते हुए कमल उसके बाद फूट फूट के बूढ़ी माँ के पास रोने लगा। वो इतना रोया कि माता पार्वती की गोदी में जब उसने अपना सर रखा हुआ था उसकी सारी गोदी भीग गई। माता पार्वती ने बोला कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो कमल कहने लगा कि माता मैं अपने बहन कमला के घर बड़ा ही प्यार से मिलने गया हुआ था। हम भाई बहन पहले बड़ा ही प्यार से एक साथ रहते थे, लेकिन आज मैं गरीब हूँ और वो अमीर है। मेरी बहन के ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में आने के लिए कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी मैं गया क्योंकि मैं अपना भाई होने के नाते वहाँ पर गया।
और मैं अपने बहन के भाई होने के नाते वहाँ पर जाना जरूरी समझा और इसलिए मुझसे जितना हो सका उतना ही उपहार लेकर मैं अपने बहन के घर पहुंच गया। लेकिन मेरे बहन ने मेरे साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसके साथ जो भी आबीती हुई थी, जो भी घटना घटी थी, उस बूढ़ी माँ को उसने सब कुछ कह सुना दिया। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद वो कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तब मेरी बीबी और मेरे बच्चे मुझसे कहेंगे कि तुम अपने बहन के घर शादी में गए थे, वहाँ से हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तब मैं कौन सा जवाब दूंगा और क्या कहूँगा अपने बच्चों से। यही सोच सोच करके मेरा जान निकला जा रहा है। यही बात सुन के माता पार्वती जो बूढ़ी औरत के भेष बनाए हुए आई थी, वो कहने लगी, बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी थोड़े ही देर में मैं सारा कुछ प्रबंध करती हूँ। यहीं पर थोड़ी सी दूर में मेरा बगीचा है, उसी बगीचे में तुम चलो, वहाँ अनेकों प्रकार के फल फ्रूट लगे हुए हैं। तुम्हें जो भी चाहिए वो सभी फल तोड़ लेना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपने थैले में भरकर वहाँ से ले जाना। बेचारा कमल कहता है, माँ तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसे ही करूँ। बूढ़ी औरत की बात मानकर कमल ने वहाँ पर जो भी फल फ्रूट लगे हुए अपने थैले में रख लिए। जो भी तरबूज और ककड़ी लगी हुई थी उन्हें लेकर अपने साथ अपने घर को लिए चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। थोड़े देर बाद अपने घर के लिए वो पहुंच जाता है, अपने घर के पास आ जाता है। तब उसके बीवी और बच्चे अपने पिता को सामने देखकर दौड़ पड़ते हैं और फिर उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज लेकर आए हैं। उसके बच्चे सोच रहे थे कि बुआ मेरे बहुत अमीर है, पैसे वाली है, ये हमारे बुआ ने जरूर हमारे लिए अच्छे अच्छे चीजें भेजी होगी, इसीलिए मेरे पिता का थैला भरा हुआ। यही सोचकर बच्चे अपने पिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी पत्नी जो सुशीला थी वो भी अपने हाथ में पानी को लोटा को लेकर आती है और फिर वो अपने पति से कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया आपको जो पूरा थैला भरा हुआ नजर आ रहा है। फिर कमल अपने पत्नी को क्या कहता, उसने बोला जो कुछ भी है इस थैले में है। कमल इतना अपने पत्नी को कह करके थैला रखकर वहाँ से चला गया। उसकी जो बीबी थी सुशीला, वो जैसे ही उस थैलों को खोलती है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा तरबूज रखे हुए हैं और बहुत सारे फल है और उसमें कुछ ककड़ी भी है जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। यह देखकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने बहुत ज्यादा धन दे दिया है। उससे अपना भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए उसका बहन जो है कमला इतने ज्यादा धन दे दिया है। जब वो तरबूज को काटने लगी तो फिर वो क्या देखती है कि तरबूज के बीज के जगह हीरे और मोती से भरा हुआ है। उसने अपने पति से कहा कमल से कि दीदी ने तुम्हें क्या दे दिया है। उसका पति यही सोच सोच के कमल जो सकपका रहा था। अब उसकी पत्नी उससे क्या कहेगी कि शादी में तो लड्डू, बर्फी, पेड़े, पकवान, पूरी, अनेकों तरीके की मिठाइयाँ मिलती है और तुम खीरे और तरबूज लेकर के आए हो। वो कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं, जो तुमने देखा है वही होगा। सुशीला कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर तरस आ गया होगा, तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना सारा धन भेज दिया है। इतना सारा धन भेजने की उन्हें क्या आवश्यकता थी। किसी को भाई और भतीजे का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद बड़ी अच्छी है, उन्होंने हमारी गरीबी को ही दूर कर दी और इसी तरह उसी दिन से वो बहुत पैसे वाला बन गया। बहुत समय हो गया, काफी दिन बीत गया। कमल ने यह बात अपने पत्नी को भी नहीं बताया कि वो कैसे अमीर हुआ। कमल ने अपने पत्नी को कुछ नहीं बताया। तब पत्नी के मन में तो यही था कि हम अपने ननद के वजह से इतने पैसे वाले हो गए हैं। उधर उसकी ननद जो थी कमला, वो अपने अमीरी के वजह से इतने घमंड में थी। वो ये बात जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा भाई यहाँ से
कैसे मेरे से बिना मिले चला गया, वो भूखा प्यासा कैसे अपने घर गया होगा, उसकी कैसी हालत हुई होगी, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी जो सुशीला थी वो सोच रही थी कि हमारी जो ननद है वो बड़ी ही अच्छी है। तब वो सोच रही थी कि जो हमारी जो ननद है, तुम्हारी जो बहन है, हमारे लिए इतना किया है, इतना धन दे दिया है हमें और हमें इतना चाहती है, तो तुम जाओ उसे कुछ दिन के लिए अपने घर लेकर आओ, वो भी हमारे पास कुछ दिन रहेगी और वो अपने मायके से घूमकर फिर अपने घर जाएगी। उसके भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पहले कमल गरीब था, उसके पास पैसे नहीं था, उसे धन का कमी था, लेकिन अब भाई के पास काफी पैसे थे। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन बाजार गया और अपने बहन के लिए बहुत सारे उपहार अच्छे अच्छे लाए और फिर लाकर वो अपने बहन के घर के लिए निकल पड़ा। जब वो अपने बहन कमला के घर पहुंचा, तब वो कमला की देवरानी उसने कमल को देख लिया। फिर उसके नजर पड़ते ही वो अब जेठानी बहन के कमरे में भाग कर गई और फिर अपने जेठानी कमला से कहने लगी कि दीदी तुम्हारे भाई आए हैं। फिर वो घमंडी कमला कहने लगी कि यदि मेरा भाई आया है तो वो किस वेशभूषा में आया है। वो कहने लगा कि तुम्हारा भाई तो बहुत सेठों वाले वस्त्र पहना हुआ है और बड़ा अच्छा अच्छा उपहार लेकर आया हुआ है और देखने पे लग रहा है कि वो कोई राजा महाराजा है। फिर वो दौड़कर दरवाजे के पास आती है और वहाँ पर उसके जेठ और ससुर बैठे रहते हैं और वो फिर भैया भैया कहकर दौड़कर आकर अपने भाई को अपने कमरे में ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। वो देखकर कमल सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास धन नहीं था, मैं गरीब था, तो बहन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा था और आज मेरे पास धन दौलत आ गए हैं तो मेरी बहन मेरी कितनी सारी खातिरदारी कर रही है। लेकिन यह बात उसने अपने बहन से कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने बहन से बोला कि बहन, तुम्हारी भाभी बड़ी जिद कर रही है, उसने तुम्हें अपने घर कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए बुलाए हुए हैं। फिर बहन ने बोला कि हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो मायके जाने के लिए तैयार होने लगी। तो फिर जब वो घमंडी बहन कमल का बहन वो कमल के घर पहुँचती है, कमल का घर परिवार और उसके शानो शौकत को देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी भाभी जो सुशीला थी उसका बहुत ज्यादा आदर सत्कार करती है और बड़ी ही सेवा करती है। उसको तो यही मालूम था कि उसके पास जो कुछ भी है आज उसके ननद के वजह से ही है। वो उतने अमीर हुए हैं और पैसे वाले हुए हैं और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। उस चीज का सारा श्रेय वो अपनी ननद को ही देती थी, क्योंकि वो जानती थी, मन से ये मानती थी कि मेरे ननद ने ही हमारी मदद की है और इसी कारण उन्होंने सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे थे। यदि हमारी ननद धन नहीं भेजती तो हम इसी तरीके से अपने जीवन गरीबी में गुजार देते। यही सोच करके वो अपनी ननद की हर मुराद को पूरी करती। उसकी ननद कहती है मुझे यह साड़ी खरीदनी है, चाहे मुझे यह सामान लेनी है। उसकी भाभी उसकी सारी मुराद पूरी कर देती, वो सारी चीजें उसे खरीद के दे देती और फिर वो बहुत खुश हो जाती कि चलो मैं अपने ननद का फरमाइश को तो पूरी कर रही हूँ। जब कमला को अपने ससुराल जाने के टाइम आया तो कमल ने बोला कि ठीक है, मैं अपने बहन को विदा करूंगा, उससे पहले मैं एक जोड़ी जूता बनवा लेता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बहन को उसके ससुराल को भेजूंगा। उसके बाद कमल एक मोची के पास गया और मोची से कहा कि भैया एक जोड़ी ऐसे जूते बना दो जो बोलने वाले जूती हो। मोची ने कहा कि ठीक है, मैं बना देता हूँ, इसके लिए बहुत सारा धन देना पड़ेगा, जूती बनवाने में बहुत समय भी लगेगा। कमल ने बोला मैं ऐसे जूते बनाना चाहता हूँ जो जूतियाँ बोलता हो। कमल कहता है कि जब भी मेरी बहन इस जूती को पहनकर चले तो वो जूते 8 बातें जरूर बोले। इतना कहकर कमल उस मोची को 8 बातें बताता है, ज्ञान भरी। पहला बात कहता है कि मनुष्य के इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है उसका अज्ञानता। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान कार्य करना चाहिए जिससे वो निर्धनता को
दूर करके अमीर बन सके। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करते हैं और बैठा रहता है वो इंसान हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि बिना कर्म किए किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसलिए अमीर बनना है तो कर्म करो और समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात, जो मनुष्य आलस्य करता है, बार बार आलस्य करता है, लेकिन फिर भी आलस्य का त्याग नहीं करता है, स्वयं को दरिद्र और दीन समझता है, वो सदैव ही गरीब रहता है, कभी भी अमीर नहीं हो सकता। इसीलिए अमीर बनना है तो आलस्य का त्याग करो। चौथी बात, इस संसार में गरीबी से कोई ज्यादा बड़ा अभिशाप नहीं है, इसे ज्ञान का आविष्कार करके ही मिटाया जा सकता है और ये चीज स्वयं आप ही कर सकते हैं। पांचवी बात, अगर गरीबी को दूर करना चाहते हो तो फिर समय को दोष देना बंद करो और मजबूर मत बनो। कर्म करके कर्मक बनकर गरीबी को दूर करो। छठी बात कमल ने कही, जो मनुष्य कभी कर्म नहीं करता, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपने नसीब को कोसता है, वो इंसान हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात कमल ने कही कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, गरीबी सदा उसको ही सताती है। जिस तरह युद्ध में बिना हथियार के विजय नहीं हो सकती, उसी तरीके से बिना ज्ञान के गरीबी को जीता नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। आठवीं बात कमल ने उस मोची को बताई कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे और रिश्ते हुए गरीब। इस पैसों के बाजार में रिश्तों का तहजीब ही बदल गई है। रिश्ते वहीं पर है जहाँ पर धन है, और जो गरीब है उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। कमल ने मोची से कहा कि जब तुम 8 बातें ये बोलने वाले जूती को मुझे बनाकर दोगे और इन जूतियों को पहनकर जब मेरी बहन चलेगी, जब इन जूतियों के बात मेरी बहन सुनेगी, तब उसे एहसास होगा मुझे पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो सोचेगी कि मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है। ये सारी बात बता करके मोची को कि जूती कैसे तैयार करना है, कमल अपने घर के लिए वापस आ जाता है और फिर घर पहुंच के अपने बहन से कहता है, बहना कि तुम्हें 1-2 दिन और रुकना हो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना जब तुम्हारी जूती बनकर तैयार हो जाएगी। बहन ने बोला, ठीक है भैया, मैं रुक जाती हूँ। जब जूती बनकर के आई और उसको देख करके जो उसकी बहन कमला थी वो बड़ी खुश हुई, क्योंकि उस जूते में बहुत अनेकों प्रकार के कढ़ाई लगी हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से चीजें उसमें फिट किया गया हुआ था और बहुत देखने में वो बहुत ही सुंदर था और आकर्षक था। और उसकी बहन जब कमला उस जूती को पहनती है तो उस जूती में से आवाज आता है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। बहन ने तो भूखे भाई को घर से निकाल दिया, भी वो जूती पहनती, जूती में से यही आवाज आती कि अमीरी और गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसकी बहन कमला जब वो जूती की ये आवाज सुनती, फिर उसे अपने किए पे बड़ी शर्मिंदगी होती और वो अपने किए पर बहुत अफसोस करती और वो अपने किए को सोचकर पानी पानी हो जाती। इसलिए वो जितनी बार भी वो उस जूती को पहनती, वो जूती तरीके की बातें निकालती। इस तरीके से वो जूती के बाद कमल के पत्नी सुशीला ने भी सुन लिया। फिर कमल के पत्नी ने उससे कहने लगी कि ये जूती क्या बोल रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसके पति कमल सुशीला से कहने लगा, यह तो एक जूती है, जैसा उस मोची ने बना दिया वैसा ही ये कह रहा है, लेकिन ये क्या कह रही है मुझे नहीं पता। ये बात सुशीला कहने लगी और उसके बाद बहन अपने घर को विदा होकर चलने लगी। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा उसने अपने भाई के साथ बड़ा ही गलत व्यवहार कर रखा है। भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसका भाई उसके घर पहुंचा था तो बड़ा ही उसने खराब तरीके से व्यवहार किया था। अब उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था।
जब कमला घर से विदा होकर जाने लगी तो उसने फिर से वही जूती पहनी। जैसे ही वो चलती और तब जूती 8 बातें वही बोलने लगती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अमीरी और गरीबी का ही सारा रिश्ता होता है। और बहन ने तो अपने भाई को भूखे पेट घर से निकाल कर भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, इस संसार में केवल धन का रिश्ता होता। अब बहन को ये सब सुनने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। मैंने कैसा बर्ताव किया अपना भाई के साथ और ये लोग मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये सोचकर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। और फिर वो अपने ससुराल पहुंच गई। उसकी भाभी जो है वो अपने पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। सुशीला ने ये बात जब कमल से पूछा, फिर कमल कहने लगा कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। वो फिर बोली कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सुशीला फिर बोली और जिद करने लगी, उन जूतियों का क्या राज है, तुम मुझे बता दो। फिर उसके पति कमल ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम बड़े गरीब थे, मेरे कपड़े फटे पुराने थे। जब मैं अपने बहन के घर उसके ननद की शादी में गया, मेरी बहन ने मेरे तिरस्कार किया, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। मेरे बहन कमला ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उसी कमरे में पड़ा रहा। और उसके बाद जब मेरे बहन के भांजी के बहू ने कमरा खोला के बाद मैं वहाँ से निकल कर वहाँ से चल दिया। उसके बाद मेरे मन में ये बात बार बार आ रहा था कि गरीब और अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वो भाई बहन का हो या फिर कोई भी रिश्ता हो। वहाँ से निकल करके जब मैं चलता हुआ घर को आ रहा था और जब मैं जंगल में पहुँचा, वहाँ पे जब मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, उसके बाद एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा आए और उसने मुझे पानी पिलाया और जो भी मेरे साथ घटना हुआ था वो सारी कहानी मैंने उन्हें सुना दी। मैंने कहा कि मैं अपने बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ और मैं अपनी बीवी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया है। तब जो वो बूढ़ी माँ थी वो कहने लगी कि यहाँ पर पास में मेरे बगीचा है, तुम चलो और वहाँ पर फल और ककड़ी लगे हैं, तुम अपने थैले में भर कर ले आओ। फिर मैं वही तरबूज और ककड़ी घर पर लाया हूँ और उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी ये आज इतनी अच्छी दिन और इतनी अच्छी हालत हुई है। मेरी बहन कमला ने हमारी कोई मदद नहीं की थी। अमीरी की राज है वो भी उस बूढ़ी माँ ने मुझे 8 ज्ञान बताई थी, उन्हीं को अमल कर कर मैंने आज ये दिन को प्राप्त किया है। मेरी बहन ने मेरी कोई मदद नहीं किया है। मेरी बहन कमला ने हमारी किसी तरीके से कोई मदद नहीं किया है और ना ही उसने हमें धन दिया है। उसकी पत्नी सुशीला कहने लगी, तो आज तक मैं तो यही सोच रही थी कि मेरे ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वो बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे वो और कोई नहीं, वो अवश्य ही भगवान शिव और माता पार्वती थे, जिनकी मैं नृत्य होकर दिन रात पूजा करती हूँ। भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने ही हम पर कृपा की है। उन्होंने ही तुम्हें ज्ञान की 8 बातें बताई है। उन्हीं 8 बातों को अमल कर कर तुम अपने जिंदगी में गरीबी को दूर कर दिए हो और गरीब से तुम इतने अमीर हो गए हो। इतना सुन कर के उसका पति कमल कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो सुशीला, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो, वो तुम्हारी बहन ही है। हम तो भाई बहन हैं और भाई बहन ही रहेंगे। अगर सोचा जाए तो मैं अपने बहन के वजह से ही पैसे वाला हुआ हूँ। यदि वो मुझे अपने घर से नहीं निकालती और मेरा तिरस्कार न करती और मेरा निरादर न करती और मुझे भूखा प्यासा न रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं आता और उसके बाद न माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का हमारे ऊपर कृपा भी नहीं होती। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं मेरे बहन का भी हाथ है। किसी न किसी रूप में यह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। उसी के वजह से आज हम इतने पैसे वाले हुए हैं और मुझे जो ज्ञान के 8 बातें सीखने के लिए मिली हुई है वो सब उसी के वजह से है। अपने पत्नी सुशीला को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के लिए अपने मन में कोई दुर्व्यवहार मत रखना। उसे हमेशा कभी ये बात महसूस न होने दो कि उसने कभी मेरा तिरस्कार किया था।
जैसे उसने मेरा साथ किया वैसे ही यदि हमने उसके साथ किया तो फिर उसके में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। पत्नी सुशीला कहने लगी कि आप चिंता ना करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना धन दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें तुमको पता चली है, जिसे सुनने के बाद कोई भी अपने गरीबी को दूर कर सकता है और दूसरों को भी तुम मदद कर सकते हो। लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं है। मुझे याद है, यदि बहन ने ऐसा किया है तो वो उसकी सोच है। हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। वो जब भी हमारे घर में आएंगे, वो जो कुछ भी अपने मायके में आकर कहेगी, वो जो कुछ भी मुझसे मांगेगी, हम सदा उसके लिए वही उपहार देंगे। और उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती के अपार विश्वास हो गया और उन दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती के मूर्ति के पास जाकर के प्रणाम किया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है और जो भी इस कहानी को सुने उस पर भी कृपा करना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।